नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं टिमकेन इंडिया लिमिटेड की। टिमकेन इंडिया जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट एंड कस्टमर बेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। क्या किस तरह के प्रोडक्ट और क्या काम करती है कंपनी, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और जो मैकेनिकल यूज़ में जो बेयरिंग्स इस्तेमाल होते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उसको बनाने वाली एक लीडिंग मोस्ट ब्रांड के तौर पर ये कंपनी आपको दिखाई देती है। 120 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और मोमेंटम में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। करंट प्राइस 1964 रुपये के है, आसपास है 2305 रुपये का हाई बना है और 1300 रुपये की अर्ली लोज देखने को मिल रहा है। प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका पी इंडस्ट्री पी के एवरेज में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री पी 15 का एवरेज है एंड स्टॉक का पी 45 के आसपास है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन को कितना जस्टिफाई करता है इसके बारे में बात करेंगे। 8.92 टाइम्स से यहाँ पर अपने बुक वैल्यू के ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में अभी तक किसी तरह का स्प्लिट देखने को नहीं मिला है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की यहाँ पर देखने को मिल रही है। डबल डिजिट ग्रोथ है 22% की आरओई में एंड 29% की आरओसी में। बेहतरीन स्टॉक है। डेट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। 31.8 करोड़ का डेट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी आपको अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक नज़र आ रहा था तकरीबन 25 अप्रैल तक। अभी फ़िलहाल आपको अपने 200 डीएमए के नीचे टिप करता हुआ नज़र आया था। वापस से ये अपने ऑलमोस्ट अपने 50 डीएमए को टच करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट उसके आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक ने वापस से मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। एक बार जो डिप आया था आप देख सकते हैं, उससे पहले कभी भी इसने 200 डीएमए को ईयरली चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं नहीं छुआ है। लेकिन यहाँ 25 अप्रैल के बाद एक जो गिरावट आई है उसकी उस तेज गिरावट में स्टॉक जो है वो आपको अपने 200 डीएमए को वायलेट करता हुआ नजर आया। लेकिन वापस से इसने रीगेन कर लिया अपने 50 डीएमए के लेवल्स को। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री का अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 27.48 का CAGR है और लास्ट 5 ईयर्स तो डबल डिजिट, वो भी 28% के आसपास का CAGR। एक बेहतरीन स्टॉक, मोमेंटम में रहने वाला स्टॉक और हेल्दी डिविडेंड पे करने वाला स्टॉक। डिविडेंड देखेंगे तो 54.71% का डिविडेंड है। स्टॉक इन सब के बाद आपको प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और यही इसका एक कंसर्न भी है कि 8.92 अपने बुक वैल्यू के ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको इस कंपनी में और कोई कंसर्न नज़र नहीं आता। मार्केट कैप की बात करें तो सबसे बड़े मार्केट कैप के साथ ये मार्केट को होल्ड कर रहा है। मार्केट लीडर के तौर पर अपने सभी पेयर से कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है वो टिमकेन इंडिया के पास नज़र आता है। इसके अलावा आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि 667 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है, जो कि प्रीवियस सभी क्वार्टर में सबसे शानदार रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया। 510 करोड़ के अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर में 510 करोड़ था और अब 667 करोड़। मार्च 21 की बात करें तो 475 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। तो ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी दोनों में ही परफॉर्मेंस बहुत शानदार नज़र आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ से 187 करोड़ से 180 करोड़ से तकरीबन 100 करोड़ की जंप हमें मार्च 21 के कंपैरिजन में देखने को मिल रही है। 114 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिला था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ओपीएम परसेंटेज पर जब ध्यान दें तो 22-23% का ओपीएम परसेंटेज आ रहा था, वो अब 27% का ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर में सबसे बेहतरीन है। एक तरफ जहां मार्केट वॉलेटाइल है और ऑलमोस्ट आपको हर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उन मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। सेल पर भले ही आपको इतना इम्पैक्ट आता हुआ ना दिखा होगा कंपनीज में, लेकिन मार्जिन्स जो हैं डेफिनेटली मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस कंपनी में ओपीएम परसेंटेज देखिए मार्च 22 के रिजल्ट में 27% है, जो कि प्रीवियस सभी क्वार्टर्स से बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है तो डेट का कोई बर्डन नहीं है, तो सारा आपको कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 161 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 21 में 75 करोड़ था, दिसंबर में 95 करोड़ देखने को मिला था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में जब कन्वर्जन होता है आफ्टर टैक्स तो उसके बाद हमें फिगर्स जो मिलती है वो 53 करोड़ की मार्च 21 में थी और डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है
121 ट्रिपल डिजिट में आपको इनका नेट प्रॉफिट जाता हुआ दिख रहा है। कंपनी लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है। इवन प्रॉफिट जो है वो आपको डबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 21 के कंपैरिजन में 70 करोड़ था दिसंबर में और अब 121 करोड़। ईपीएस की बात करें तो 16.13 का ईपीएस चला गया है, जो कि आपको अर्ली स्टेजेस पे 6 और यहाँ पर 0.42 का ईपीएस देखने को मिला था। वहाँ उसी चार्ट पर आपको ये 16.13 का ईपीएस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर हम स्टॉक में बात करें कि ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है, तो यहाँ आप ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं 2200 करोड़ का टर्नओवर ईयरली बेसिस पर नज़र आ रहा है, जो कि प्रीवियस सभी ईयर से आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस लैग की थी, यानी 1600 के रेंज में इनकी सेल्स आ रही थी और मार्च 21 वाले ईयर में 1411 करोड़ की सेल थी। सेल के अंदर 200 करोड़ का जो डिप आया था वो आपको यहाँ पर 800 करोड़ का एडिशन सेल्स के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट ईयर 252 करोड़ था और अब की बार 511 करोड़ है। ओपीएम परसेंटेज में भी ईयरली बेसिस पर 5% का बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 195 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और 438 करोड़ का मार्च 22 में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 143 करोड़ का मार्च 21 में हमें प्रॉफिट देखने को मिला था और अब की बार हमें 327 करोड़ का, जो कि प्रीवियस सभी ईयर से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। इस स्टॉक के अंदर जिस तरह के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, ये स्टॉक बिल्कुल 100% आपको तेज़ी में आता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अच्छे मोमेंटम में है। कंपनी रिजर्व्स बढ़ा रही है और कंपनी अपनी बोरोइंग्स को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। लास्ट ईयर तक आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर तक 35 करोड़ की बोरोइंग्स थी, मार्च 21 तक 35 करोड़ की बोरोइंग्स थी और मार्च 22 में 32 करोड़ की बोरोइंग है। यानी पूरे एक साल में जो बोरोइंग्स है वो 3 करोड़ से कम होती हुई ही दिखाई यहाँ पर दे रही है। बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 67.80 का प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि सिंगापुर पीटी लिमिटेड है। टिमकन सिंगापुर पीटी लिमिटेड एफआईआईज ने जहां एक तरफ बिकवाली से कोहराम मचा के रखा है मार्केट में, लगातार आपको एफआईआईज की बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट आपको काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रही है। वहीं आपको एफआईआईज की इसके अंदर बिकवाली खरीदारी देखने को मिली है नेट में 2.66% से 2.90%। डीआईआईज ने कुछ अपनी पोजीशन हल्की की है और पब्लिक के पास एट लार्ज इसका स्टेक जो है वो 1% के आसपास, ऑलमोस्ट 1% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है वो उसका 75% रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड उसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो यूएसए एंड अदर कंट्रीज से जनरेट होता हुआ नज़र आता है। कंपनी बहुत अच्छे मोमेंटम में है, फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई इसके अंदर कंसर्न एज सच बड़ा नज़र नहीं आता कि जो इसकी स्ट्रेंथ है कि ये आपको काफ़ी अच्छा कमा कर दे रहा है और स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में। इसी वजह से स्टॉक जो है वो आपको प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और यही इसका एक मात्र इकलौता कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एज सच कोई कंसर्न नहीं है। ओपीएम परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी सभी चीज़ें कंसिस्टेंटली आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट पर बात करते हैं, चार्ट पर स्टॉक किस तरह की परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। चार्ट पर यहाँ आप देख रहे हैं कि 50.29 का आरएसआई हमें देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर, और स्टॉक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी नज़र आ रहा है। चार्ट पर आप देख सकते हैं किस तरह की तेज़ी में स्टॉक है। 2019 के बाद से लगातार आपको अपवर्ड ट्रेंडिंग के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो हल्की गिरावट आपको देखने को मिली है उसके बाद एक रिकवरी भी आपको आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड को इसने क्रॉस नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बट एक बार अगर ये लेवल्स को क्रॉस कर लेता है तो आपको यहाँ से भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेवल्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2038 का लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद आपको वापस से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जल्दी ही 2200-2300 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 50 का आरएसआई है तो आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि यहाँ से चार्ट के ऊपर आपको पूरी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक साल के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक साल के चार्ट में अपवर्ड मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में नज़र आ रही है मार्च के बाद से, उसके बाद अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट अल्टीमेट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 1888 के आसपास है और आप देख सकते हैं
कि लास्ट वीक जो है उसने इस लेवल को टच कर वापस से एक रिकवरी दिखाई है। तो 1900 रुपये के आसपास जो 1888 1892 का लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन लेवल से पूरा सपोर्ट इसके अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो 1800 रुपये के लेवल पर है और स्टॉक एक बार वहाँ तक आकर रिकवरी ले चुका है। पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1800 रुपये के लेवल पर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है। तो इन लेवल से ऑलरेडी स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ये जब आप देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि स्टॉक जो है वो इस समय मिडिल बैंड को क्रॉस कर चुका है। अब हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि अब ये अपने अपर बैंड को टच करने की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2026 का लेवल 2026-2030 के लेवल को जब ये टच करता है और अपर बैंड कंफर्मेशन है कि स्टॉक आपको तेज़ी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार स्टॉक अपर बैंड को टच करता है तो उसके बाद आपको अच्छे मोमेंटम में स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आरएसआई की बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो आरएसआई आपको तकरीबन 51.57 के साथ बहुत अच्छी मजबूती दिखा रहा है और यहाँ से पूरे मोमेंटम में स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 100 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर 1984 रुपीज़ के नीचे चाहे तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट इस मल्टी बैगर स्टॉक के लिए आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखकर ही लगाना चाहिए। एक तरफ जहां मार्केट में आपको भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, पूरी तरह से मार्केट वॉलेटाइल है, उस सिनेरियो में आप देख सकते हैं लास्ट डे इसने 0.91% की तेज़ी दिखाई है। 5 दिन की बात करें तो 0.35% स्टॉक एप्रिशिएट ही हुआ है। 1 महीने की बात करें तो आपको 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो सिर्फ मंथली बेसिस पर आपको 3% की करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है। 6 मंथली देखेंगे तो 8.31 बढ़ा है और ईयरली बेसिस पर तकरीबन 48% से लेकर 50% का एप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो 190% का बड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं जब हम मैक्सिमम चार्ट पीरियड पर देखते हैं तो स्टॉक आपको 3183% का बड़ा रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो देखते ही बनती है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के मोमेंटम में ये स्टॉक आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से आने वाले टाइम में ईवी का प्ले होने वाला है या फिर आपको ऑटोमोटिव सेक्टर इंप्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वैसे में आपको ये स्टॉक जो कि बेसिकली इंडियन रेलवेज़ को और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेयरिंग के सेक्टर में काम करता हुआ नज़र आता है। तो चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्टर हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी बेयरिंग का काम आपको नज़र आता है और इंजीनियरिंग का काम नज़र आता है, वहाँ पर आपको इस स्टॉक की इम्पोर्टेंस भी समझ आ जाएगी। तो इंडियन रेलवे को मेजर इनका जो पार्ट है वो सेलिंग पार्ट, रेवेन्यू पार्ट जो है वो इंडियन रेलवे के थ्रू आता है और एक बेहतरीन स्टॉक है, मोमेंटम में है, फिनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल निवेश बनता है। करेक्ट लेवल्स के ऊपर है तो यहाँ से आप इसके अंदर हल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। गिरावट मार्केट में चल रही है इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक रह सकता है, लेकिन जिस तरह के मोमेंटम है बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला दिखाई दे रहा है, तो इन लेवल्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।